जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं किशोर शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दलितों की आजादी को लेकर अजमेर में बाबा अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर वार्ता करने के लिए हुए इकट्ठे। रोमान सामाजिक संगठन की ओर से सभी व्यक्ति की आजादी को लेकर हम संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर अंबेडकर सर्किल बड़ा तालाब भटनागर के नेतृत्व में रोशन किया। भीमा कोरेगांव के नाम पर 28 अगस्त 2018 को 8 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जेल में डाला गया था और उसके बाद 4 मानवाधिकार कार्यकर्ता जो कि प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उन सबको भी बंद कर दिया गया। तो आज गिरफ्तार हुए उन्हें 2 वर्ष हो गए हैं। पुलिस को कोई इंक्वायरी नहीं करनी है, उनसे सारी चीज़ें जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक उनको रिहाई नहीं मिली है। तो आज हम जो इकट्ठे हुए हैं ये एक 7 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें आज से शुरू करके 5 सितंबर तक। 5 सितंबर को आपको मालूम होगा कि पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलोर में हत्या कर दी गई। तो ये पूरा 7 दिन हम जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस तरह से पिछले सालों में हमले किए गए हैं उसका विरोध करने के लिए आयोजित कर रहे हैं। और आज का दिन, क्योंकि आज के दिन इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो हम इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव की जो घटना है वो दलितों की आज़ादी के आह्वान का कार्यक्रम था, जो कि दिसंबर 2017 में हुआ था, जबकि भीमा कोरेगांव 200 साल पहले दलितों ने मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी का आह्वान किया था। उसकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और जो इस कार्यक्रम के बाद जो दक्षिणपंथी संगठन थे उन्होंने उस कार्यक्रम में हिंसा पहुंचाई, और उस हिंसा के जो हिंसा करने वाले थे वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, और जो दलितों की आज़ादी के लिए जिस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग थे जो वहाँ उपस्थित भी नहीं थे, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी दलितों की आवाज़ को ये सरकार आज भी दबाना चाहती है और आज भी उनको उठने नहीं देना चाहती है कि उनकी कोई आज़ाद करे। महिला सिपाही के पति की धारदार हथियार से की हत्या। जालौन सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में रहने वाली महिला कांस्टेबल के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जानकारी मिलती ही पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ जारी की गई। हत्या अभियुक्त महिला कांस्टेबल के परिवारजन ही बताए जा रहे हैं। हत्या के कारण की जानकारी लेने में पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। थाना उरई जनपद जालौन में लगभग 8 बजे के लगभग घटना है। एक अभियोजन कार्यालय में तैनात आरक्षी है, महिला आरक्षी, उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है 2 लोग हमने पूछताछ के लिए थाने में भेजे हैं। जो मृतक है मनीष के ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई, उन लोगों ने चाकू से कूदकर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में उन्होंने चाकू कूदकर उसकी हत्या कर दी। युवक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। गंज थाना क्षेत्र स्थित रहने वाला युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि उसके मोबाइल पर कॉल आया था, जिसमें अज्ञात युवक ने पीड़ित युवक को खुद का रिश्तेदार बताकर उसके खाते में पैसे जमा कराने की बात कही, जिस पर बाद में उसके खाते से 20-20 हजार रुपए 2 बार करके पीड़ित युवक के खाते से निकल गए। जिसकी सूचना पर पीड़ित युवक ने गंज थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। श्री संपतलाल अपूर्वा पुत्र श्री त्रिलोकचंद, जाति दर्जी, निवासी है ये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पवन सूत कॉलोनी फायसागर रोड, ने थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22/8/20 को मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया शिव कुमार, जिसने अपना नाम शिव कुमार बताया, और उसने बताया कि मेरा संपतलाल कि मेरे रिश्तेदार है जिसका भी नाम शिवा है, मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा हूँ, वो मैं आपसे बाद में ले लूँगा। जिस पर उसने ऑनलाइन जो भी पूछा उसने बताया और 20-20 हजार रुपये 2 बार में उसके अकाउंट से निकल गए। संपतलाल द्वारा उसकी वेरीफाई करने पर वो व्यक्ति उसके द्वारा चीटिंग करना उसको महसूस हुआ और अपना बैलेंस भी उसने अकाउंट का चेक किया, जिसमें से 40,000 रुपये निकल चुके थे।
जिसका कल दिनांक 27/8 को थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। चंबल नदी में तेज बहाव होने के कारण से 2 युवक पानी में बह गए। जिले की चंबल नदी में नहाने कूदे 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस बल घटनास्थल पहुंच गया। एसडीएम धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दोनों युवकों को पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दोनों युवकों का पता नहीं लग सका। स्थानीय गोताखोर नाव द्वारा नदी में लोहे के जाल डालकर दोनों युवकों को तलाशने का प्रयास किया और साथ ही युवक के परिजनों को सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धौलपुर कस्बे कायस्थपाड़ा के 2 युवक लगभग 20 साल के यहाँ बहने की सूचना मिली। यहाँ पता पड़ा कि वो नहाने गए थे और अंदर चंबल में बह गए। इसमें एसडीआरएफ की टीम जो अपने राज्य सरकार की है वो अभी सरमथरा है और वहाँ से उसको कॉल किया है और अभी यहाँ जो सिविल डिफेंस की है इसके द्वारा सर्च ऑपरेशन करवाया जा रहा है और यदि रात हो जाती है तो फिर कल सुबह शुरू करेंगे उसको। अनुसूचित जाति व जनजाति की ओर से जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अनुसूचित जाति व जनजाति अधिकार मंच की ओर से राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जो जिसकी परिणति ये हुई थी कि 2 अप्रैल 2018 को दलित आंदोलन हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को शांतिपूर्वक निपटाया और ये निर्णय किया कि जो कानून में व्याख्या है वही एक्ट एज इट इज रहेगा। इस एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अभी 2 दिन 3 दिन पहले अखबारों से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि इसको जो गिरफ्तारी का प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में जो अत्याचार होते हैं दलितों पर मुकदमा दर्ज होता है उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो राज्य सरकार ने पुलिस महकमे के माध्यम से आदेश जारी किया था कि जो अत्याचार करें उनको गिरफ्तार किया जाए। तो समता आंदोलन वालों ने कोई हाई कोर्ट में रिट करी है कि गिरफ्तारी का प्रोविजन उठाया जाए। हमने आज माननीय राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि एक्ट में जो प्रोविज़न है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। वैसे ही निजीकरण और कोरोना से आम आदमी दुखी है, परेशान हो रहे हैं और एक नई बात करके दलितों में आक्रोश व्याप्त होगा। इसलिए जो एक्ट में प्रोविज़न है उसकी पालना करवाई जाए। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको रखी जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए।